नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्थिनोजेनेसिस, जिसको हम लोग अनिषेक जनन बोलते हैं। ठीक है, अनिषेक जनन हम लोग उतना पढ़ेंगे जितना कि हमारे एग्जाम में आए कोई सवाल और उसको हम लोग सही कर दें। तो ये आपके पीछे जो लिखा हुआ है, इसी प्रकार से मैं एक एक स्लाइड के माध्यम से आपको बताऊंगा। लिख मैंने पहले ही रखा है क्योंकि हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। एक छोटी सी कक्षा ये आपके बीच में रहेगी, लेकिन मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा कि इस कक्षा को पूरी देखिएगा। अगर आप लोग ये 5 6 7 मिनट की जो कक्षा है, इसको अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं और साथ में ही अगर इसको सही से रिवाइज कर लेते हैं, तो यहाँ से कोई प्रश्न आएगा वो मैं गारंटी देता हूँ कि बाहर नहीं जाएगा। तो इस जो है आने वाले टॉपिक को तो कम से कम हम पूरा देखें। मैंने कहीं देखा है, जैसे मैंने फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था, उसमें आप लोगों ने बहुत ही कम उसको देखा और मुझे बहुत ही गिल्टी भी फील हुआ। मुझे लगा कि यार हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो अभी भी पैसे वाले जो कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं। जबकि उतना मटेरियल और उतना तो मैं लगभग 90%, आप लोग 100% नहीं कर सकते, लेकिन 90% तो मैं वैसा समझा पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। अब आपको क्या लगता है ये आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, और साथ में मैं बोलूंगा कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज मैं इस पे देखूंगा कि कम से कम 100 लाइक, 100 लाइक की बोल रहा हूँ ओनली, वो तो आप लोग इस पे करें। तो जो भी इस कक्षा को यहाँ तक देख रहा है वो लाइक करके जाए ही जाए, ऐसा आप लोग सुनिश्चित करें। और इसी के बाद आगे की कक्षाओं का जो निर्धारण है वो रहेगा। और साथ में आप लोग सभी कमेंट करके भी बताएं कि कक्षाएं किस प्रकार की लगती है। अगर कुछ कमी बेसी भी है तो बताएं मुझे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, हमको इस पे काम करना है। ठीक, ऐसे मुझे पता कैसे चलेगा? अभी आप लोग मेरे सामने बैठे हो तो मुझे बता सकते थे, लेकिन अब कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बता सकते हो कि किस प्रकार की कक्षा रहेगी। अब आज बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फिर किसी का कमेंट आएगा कि बातें कम किया करो और पढ़ाया ज़्यादा करो। अब देखो ज्ञान देने वाले बहुत हैं दुनिया में, ऐसे ज्ञान देते रहते हैं। तो हम लोग आज पार्थिनोजेनेसिस का जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका मतलब क्या है। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई जनन हो, जनन की क्रिया हो, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, देखो जनन की क्रिया अलग है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो का निर्माण हो तो उसको क्या कहेंगे? पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, कोई भी एम्ब्रियो का निर्माण अगर बिना किसी निषेचन के हो, ठीक है, या फिर मैं ऐसे कहूं, जैसे मान लो ओवम है, ओवम से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है बिना किसी स्पर्म के जो है वो संबंध बनाए, है ना। अब जब इसके बारे में सबसे पहले हमको क्या बात करनी है कि इसका जो नाम है, इसके बारे में जो है वो किसने बताया था? चार्ल्स बोनेट ने बताया था। वो किसने बताया था बताओ? चार्ल्स बोनेट ने जो है इसके बारे में बताया था। अगली बात एक और इसके बारे में ध्यान रखना, सब ये चार्ल्स बोनेट थे, इन्होंने इसके बारे में खोजा सीयर चेन में। तो ये दो प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आपसे। चार्ल्स बोनेट ने इसके बारे में बताया, और सीयर चेन जो है वो सीयर चेन में जो है इन्होंने अनिषेकी की जनन की खोज की। ये हम लोग बोल सकते हैं। अब मैं आगे बात करूं कि आपका जो ओवम है, अगुणित ओवम, ठीक है, यहाँ भी पार्थिनोजेनेसिस अगुणित और द्विगुणित दोनों के मध्य होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग सजग होके पढ़िएगा कि ओवम जो है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के यानी बिना निषेचन के आपके क्या बना रहा है? एम्ब्रियो बना रहा है। और ये क्रिया क्या कहलाती है? पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया कहलाती है। आपके जो ओवम बन रहा है वो भी एन यानी अगुणित बन रहा है, और आपके जो सॉरी एम्ब्रियो बन रहा है वो भी अगुणित बन रहा है। आपके जो ओवम है वो भी अगुणित है। और इस एम्ब्रियो को हम लोग पार्थेनोटोन बोलते हैं, फारते फारतेनोट बोलते हैं। ठीक है, फारतेनोट ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो क्रिया है जो अगुणित में होती है, उसे उस क्रिया में जो जानवर आते हैं या फिर जिनके बारे में हम लोग, जिन जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, उन्हें एरेनोटोकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरेनोटोकी बोलेंगे। अभी देखो किसमें किसमें होता है, आपके हनी बी जो मधुमक्खी होती है उसमें, वास्प हो गया आपके, है ना, माइट्स हो गया और टिक्स हो गया।
ठीक है, ये 4-5 उदाहरण जो है आप लोग याद रखना। ठीक है, बात करें पार्थेनोजेनेसिस, चार्ल्स बोनेट ने बताया, सियरचीन में इन्होंने ढूंढा। पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है, ओवम से कोई एम्ब्रियो बने विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। एरेनोटोकी किसे कहते हैं, जो अगुणित ओवम से एम्ब्रियो बनता है, उनमें जितने जीव आते हैं उन्हें एरेनोटोकी जीव कहते हैं। ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण हनी भी हो गया, वास्प हो गया, आपके माइट्स हो गया और टिक्स हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब यहीं एक और मैं बात करूं, क्या बात करूं कि ओवम जो है आपके द्विगुणित ओवम, वहां विदाउट फर्टिलाइजेशन के द्वारा एम्ब्रियो बने, इसे डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और इसमें जो जीव आते हैं उन्हें थैलेकोटोकी बोलते हैं या थैलेटोकी बोलते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आप लोग याद करो, एफिड्स हो गया, फिलोपोड्स हो गया, रोटीपर्स हो गया। और ये जो आपके पार्थिनोजेनेसिस है थैलेटोकी वाले, ये सब ओनली किसमें, फीमेल्स में होते हैं। और फीमेल्स में जो है, मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल देना चाहूंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल आप लोग लिख के चले जाना, ये एग्जांपल आएंगे ऐसे परीक्षा में, अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको क्या याद करना है, लेसर्टा सेक्सिकोला और मेनिका। बोलो, लेसर्टा सेक्सिकोला और में नियका, ये आपके लिजार्ड है। क्या है, लिजार्ड। और क्या याद रखना है, कैरेसियस, कैरेसियस ओरेटस जिबेलियो, ये आपकी फिश है। कौन, कैरेसियस ओरेटस जिबेलियो, ये फिश है। लेसर्टा सेक्सिकोला आर्मेनियका, ये आपकी क्या है, लिजार्ड है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एपिड्स हो गया, फिलोपोड्स हो गया, रोटिफर्स हो गया, और कौन कौन से, लेसर्टा सेक्सिकोला आर्मेनियका, कैरेसियस ओरेटस जेबेलियो। ठीक है, तो हम थैलेटोकी किसे बोलते हैं, आपके डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में आने वाले जीवों को ये बोल सकते हैं। अब पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार का होता है। पार्थेनोजेनेसिस कितने प्रकार का, दो प्रकार का, है ना। सबसे पहले मैं आज से हट जाता हूँ, हट गया हूँ क्या, देख लो एक बार। आगे से हट गया भाई आपके, है ना। अब बात करें हम लोग, एक तो होता है नेचुरल, जिसे हम लोग प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। एक होता है आपके आर्टिफिशियल, क्या होता है, क्या होता है, आर्टिफिशियल। ठीक है, क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, एक तो आर्टिफिशियल होता है और एक क्या होता है, नेचुरल होता है। ठीक है, अब देखो नेचुरल में वही आपके एरेनोटोकी और थैलेटोकी, जिसे हिप्लॉइड और डिप्लॉइड हमने बोला था। ठीक है, लेकिन याद क्या रखना है यहाँ पे, यहाँ प्रश्न पूरे के पूरे एक कक्षा में सिर्फ और आप लोग आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस पढ़ के चले जाना, यहीं से प्रश्न बनेगा। और इम्पोर्टेंट इनमें से भी एक और बता दूंगा, ताप झटके, एक तो किसके द्वारा, ताप के झटकों के द्वारा, आपके हीट शॉक के द्वारा जो पार्थेनोजेनेसिस होता है, फिर विद्युत झटकों के द्वारा, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट के द्वारा, ये भी पार्थेनोजेनेसिस आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से कराया जाता है। फिर बात करें हम लोग रुधिर में बीकी हुई निर्जमीकृत सुई के द्वारा, किसमें, फ्रॉग में, किसकी क्रिया, क्लीवेज की क्रिया प्रेरित करता है ना। तो ये भी आपके क्या है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, रुधिर में बिकी हुई निर्जमीकृत सुई के द्वारा फ्रॉग में विदलन की क्रिया को प्रेरित करना। और उसके अलावा एक और क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसमें ईथर हो गया, CCl4 हो गया और फैटी एसिड हो गया। आपके इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के द्वारा भी पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया करते हैं, जिसमें आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, और बहुत सारे साल्ट। तो ये सब चीजें आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में काम आती हैं। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है बताओ यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का, एक तो होता है आपके नेचुरल प्रकार का, एक तो क्या होता है, नेचुरल प्रकार का, और एक तो क्या होता है, नेचुरल प्रकार का, और एक होता है आपके आर्टिफिशियल प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस। जिसमें नेचुरल में हम लोगों ने दो पढ़े, हेप्लॉइड और डिप्लॉइड, जिसमें हम लोगों ने आर्टिफिशियल में एक, दो, तीन, चार और पांच, ये पांचों याद रखना। और पांचों में से मेन क्या है, एक तो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाला, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, साथ में रुधिर में भीगी हुई निर्जमीकृत सुई के द्वारा फॉर्म में विदलन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखो, एक पूरी की पूरी पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया मैं आपके बीच में कराना चाहूंगा। मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, है ना। ये क्या है, आपको दिखे बोर्ड, इसलिए मैं आपके सामने से हट गया हूँ।
तो आप लोग ध्यान से देखना मैं कहाँ कहाँ क्या क्या टिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें देखो सबसे पहले समझने की जरूरत है, ये आपके एक मेल ड्रोन है जिसे हनी बी का जो ड्रोन है जिसको हम लोग नर बोलेंगे, और आपके एक है क्वीन जिसे हम लोग मादा बोलेंगे। आप लोग ये ध्यान रखो कि हनी बी का नर और हनी बी की मादा, जैसे नर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं, और आपके हनी बी की जो मादा होती है उसे क्वीन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ध्यान रखो। आपको पता है यहाँ पे n बराबर 16 गुणसूत्र होते हैं। टू इसमें जो है आपकी क्वीन, ये 2n होती है, ये डिप्लॉइड होती है, इनके पास जो गुणसूत्र होंगे वो डिप्लॉइड होंगे, ध्यान रखना। यहाँ माइटोसिस की क्रिया हुई, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हुई, स्पर्म का निर्माण हुआ, कितने, 16 गुणसूत्रों वाला, ठीक है। और यहाँ ओवम बना, और यहाँ भी 16, क्योंकि यहाँ माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस की क्रिया के दौरान दोनों में फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बना। जाइगोट कौन सा कैसा बनेगा, 2n बनेगा, ठीक है। ये मैं एक नेचुरल प्रक्रिया बता रहा हूँ, अभी पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया देखेंगे, ठीक है। जाइगोट की बात कर रहे हैं अपन। 2n अपने पास आ गया, यहाँ से क्या बना, लार्वा, जिसे गर्भ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गर्भ बोलते हैं, ठीक है। ये लार्वा हमारे पास बना है, और इस लार्वे में जो है दो प्रकार की जो है संतति उत्पन्न हो रही है। एक तो अपनी की क्वीन बन रही है जो कि फर्टाइल है, ध्यान रखना, क्या है, फर्टाइल है, यानी कि वो निषेचन करने में सक्षम है, ठीक है। और इसके जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 32। यहाँ पे जो है हनी इकट्ठा करने वाले वर्कर जो है वो भी उत्पन्न होते हैं, जो कि बंदे होते हैं, ये आपके निषेचन क्रिया नहीं कर सकते, जिसे आप लोग मजदूर बोल सकते हैं। ये भी क्या होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग एक तरफा बात ऐसे करें कि oogenesis की प्रक्रिया के दौरान आपके ओवम बना, और ओवम से पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया के कारण ड्रोन बना। तो ये जो ड्रोन होता है ये क्या होगा, आपके एन होगा, और क्या होगा, फर्टाइल होगा। तो पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया के कारण क्या क्या उत्पन्न होता है, ड्रोन उत्पन्न होता है, क्या होता है, ड्रोन उत्पन्न होता है। तो ड्रोन जो है वो आपके फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी संपन्न कराता है, लेकिन आपके जो क्वीन है, क्वीन में oogenesis की क्रिया के दौरान ओवम बनेगा, और उसके बाद इसमें पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया होगी, जिसके दौरान आपके पास ड्रोन बनेगा, वो मेल ड्रोन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। जो आपके जो अंडे पैदा होते हैं वो ड्रोन ही करता है रानी मधुमक्खी के साथ। आपको पता है इनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और इसमें वही जो है पूरा का पूरा होता है जिसमें मैंने फर्टिलाइजेशन में आपको समझाया था कि एक शुक्राणु, और उसमें लाखों शुक्राणु आपके दौड़ करते हैं, और लाखों शुक्राणु में दौड़ता दौड़ता एक शुक्राणु जो है वो आपके ओम तक पहुंचता है और उसको फर्टाइल करता है। इससे ठीक इसी प्रकार बहुत सारे हजारों की संख्या में जो ड्रोन है वो एक क्वीन के पीछे भागते हैं। आपको पता है एक जो सत्य में जो है क्वीन की संख्या कितनी होती है, एक, और वही लाखों की संख्या में आपकी क्या देती है, अंडे। तो आपका जो ड्रोन है वो उसके पीछे भागेगा, और जो ज्यादा सक्षम होगा वही जाके आपने आपके आसपास मधुमक्खियों को उड़ते हुए देखा होगा। तो एक मधुमक्खी के पीछे कितने सारे ड्रोन जाएंगे, और जो सबसे ज्यादा सक्षम होगा, जो मादा है, वो उसी के साथ जो है मिलके या फिर संभोग करके आपकी क्या बनाएगी, जाइगोट या फिर ओवम बनाएगी, ठीक है। सॉरी, जाइगोट बनाएगी, उसके दौरान लार्वा बनेगा, और उसके दौरान क्वीन और वर्कर मधुमक्खियों का जो है संगम होगा। अब इसके आगे देखते हैं क्या बचा है अपने पास। चलो ठीक है, आज की कक्षा तो यही खत्म हो गई है। पार्थिनोजेनेसिस हमने अभी देख लिया है, ज़्यादा बड़ी कक्षा नहीं है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है इसको, और कक्षा कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आज की जो कक्षा है वो जो है डिसाइड करेगी कि आगे अपनी कक्षाएं कितनी आनी है, कितने मिनट की आनी है, और किस प्रकार की आनी है, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए राम राम साहब।